वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, ये नया एक वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। इसमें काफ़ी मैंने जो मेरे सोच में जो चेंज हुआ, या देवता के बारे में जो कुछ मेरा अनुभव है वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं छोटा था तो अनेक देवता लोग पूजन कर रहे तो मैं देख रहा था, और उसमें से बहुत सारे डोमिनेटिंग देवता भी थे जिनका मेरे ऊपर काफी असर हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा उम्र थोड़ा बढ़ते गया, तो अनेक देवता मुझे दिखने लग गए। इसमें से कौन सा देवता मैं सिलेक्ट करूँ, ये सबसे पहले मेरे सामने भ्रम हो गया। और इतना सला हो रहा था वो देवों का बना पड़ा था। तो कौन सा देव मुझे आगे लेने जाने वाला है, या प्रगति करने वाला कराने वाला है, या सही में मैं किसके प्रति निष्ठा रखूं, ये मेरा बड़ा सवाल था तभी। और ढूंढ रहा था मैं काफी। तो ऐसे ही हमारे घर में जो मंदिर रहता है, घर का जो ये रहता है, उसमें झांक के मैंने एक बार देखा। बचपन में मैं उनका सबका ये करता था, पूजा करता था, लेकिन वो क्या है कैसे है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तभी छोटा था काफी मैं, और मेरे दिमाग में जो भगवान का जो चित्र था वो अलग था। तो वो देव वही कोई रहेंगे ऐसा मैं समझता था। लेकिन जब बड़ा होने के बाद उनका थोड़ा संशोधन किया, तो उसमें से हमारे इधर महाराष्ट्र में ये चांदी रहती है। चांदी में सिक्के जैसे टाक बनाए, मतलब भगवान बनाए जाते हैं, देव की मूर्ति मूर्ति बनाई जाती है। तो ऐसे मुझे 5 उधर नजर आए, 5 या 6 थे। और उनको ठीक से देखा तो उसमें से मैं जो देवताओं की कल्पना कर रहा था, शिवा, विष्णु, इससे ये पूरे अलग थे। और मैं काफी चौंक गया। उसमें से देवी की जो प्रतिमा है, मैं तो, आपको पता है मेरे सभी वीडियो देवी के ऊपर है, और मैं उनके ही बारे में बात करता हूँ। तो देवी की जो प्रतिमा है वो मुझे दिखाई दी। और उसमें देवी जो थी वो महिषासुर को मारने के लिए मार रही थी। ये जो मूर्ति थी वो देख के मैं काफी अचंभित हुआ। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है, और उसके साथ में और 5 देवताएं थी, मतलब जो और उसके साथ में था वो खंडोबा, मतलब शिव के अवतार है, वो देवी के साथ में है। महालसा उनकी जो पत्नी है उसके साथ में घोड़े पे सवार है। और वो मणिमल्ल को मार रहे, लेकिन उस मूर्ति में वो मणिमल्ल को मारते हुए नहीं दिखाए। खाली देवी की मूर्ति में जो है वो महिषासुर को मारते हुए दिखाई है। दूसरी और एक मूर्ति है, वो देवी की, लक्ष्मी देवी की मूर्ति है, जो कुछ आयुधों के बिना वो मूर्ति है, या वो जो सिक्का है। और वो एक अच्छे आसन के ऊपर बैठी हुई है, और उसके वर देने वाले हाथ है। और एक मूर्ति थी, वो मसोबा हमारे इधर बोला जाता है। वो मसोबा जो है वो भैंसे का आधा मुंह है उसका, और भैंसा है एक्चुअली। तो मसोबा मतलब महेश, महेश भैंस, इससे सब ये वर्ड इकट्ठा हो जाते हैं। तो और इसके साथ में एक ग्राम देवता है। ग्राम देवता मतलब एक बड़ी औरत की मूर्ति है और एक छोटी औरत की मूर्ति है। उसके आजू बाजू में खेत दिखाए, अपना ये अपना बैल का जो गाड़ी रहता है वो भी दिखाया हुआ है। और घर के कुछ चीजें, जैसे कि ये बर्तन, बाद में जो हल है, हल भी दिखाया गया है। तो ये देवी है। और एक देव है, वो सब देवों के रक्षक, मतलब उनको रक्षक बोला जाता है। तो ऐसे सब ये देवता है। और फिर ये मुझे पता चलने के बाद मैं काफी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो मेरे पास जो देवता आए थे वो काफी पुराने हो गए थे, और जिससे पता चल रहा था कि ये कई पीढ़ियों से मेरे इधर इनकी पूजा हो रही है। तो ये सभी देवता जो थे वो चल देवता थे। चल मतलब इधर से उधर लेके जा सकते हैं, ऐसे देवता थे। कोई मूर्ति है या हेवी वेट की है ऐसा भी नहीं, बहुत छोटी थी। उसके भी बहुत सारे रीजन है, वो छोटी क्यों है क्या है वो सब हम बात करेंगे। अ, तो उसमें जैसे मैंने बोला कि वो औरत के, बड़ी औरत के साथ छोटी लड़की, वो ग्राम देवता है। बाद में जो महिष को मार रही है वो महिषासुरमर्दिनी जगदम्बा है। और लक्ष्मी जो है वो प्राय हमारा लक्ष्मी का स्वरूप जो है वो कोई भी, मतलब जिसके आयुध नहीं है, वर देने वाली है। इसके बाद में मैंने थोड़ा उसके ऊपर संशोधन करके फेसबुक पे एक पोस्ट किया था, और मेरे ब्लॉग पे भी वो पोस्ट मैंने डाला था। वो काफी पॉपुलर हो गया, आपको जिधर वो उनके उसके बारे में मिलेगा लिखने के लिए लिखाया हुआ।
तो मेरे ही कुछ वर्डिंग उधर कॉपी किए, लेकिन मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता हूँ। कोई अच्छी चीज़ है और ज़्यादा लोगों को पता चल रही है, तो उससे समाज का भला हो रहा है, तो मैं उस पे क्यों बुरा मानूंगा। तो वो ब्लॉग पे भी काफ़ी पॉपुलर हो गया। लेकिन उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने उनके घर के जो देवता थे उनके बारे में मुझे पूछना चालू किया कि मेरे घर में ये चांदी का, मतलब ये सिक्का है, बड़ा काफ़ी बड़ा रहता है, 3 इंच बड़ा, 2 इंच चौड़ा, ऐसा वो सिक्का रहता है। तो ये मेरा है, ये मेरे पास है, ये मेरे अलग अलग है। वो देखते देखते मेरा ऑटोमेटिक मतलब स्टडी हो गया उनके बारे में। और ये जगदम्बा की जो मूर्ति मैंने बोला महिषासुर को मारती हुई, वो ऑलमोस्ट 90% घरों में वो पाई गई। सभी घर में वो मिनिमम वो तो चाहिए। बाकी के देवता चेंज हो जाएंगे थोड़े बहुत, उनके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये मूर्ति सबके घर में थी। ये एक मुझे एक आश्चर्य लगा, क्योंकि इतनी विविधता है अपनी इधर, अलग अलग देवों 10 माइल के बाद हमारी भाषा चेंज हो जाती है, हमारा देवता चेंज हो जाते हैं, विचार चेंज हो जाते हैं। तो ये सब घरों में, महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट सभी घरों में मैंने ये जगदम्बा की मूर्ति पाई। और ये जगदम्बा की मूर्ति पाई इसलिए मैं उसके बारे में ही थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या संदेश है एक्चुअली। कोई भी देवता है, कोई भी पंथ है, कोई भी कम्युनिटी है, वो कुछ संदेश देना चाहती है। जैसे एकेश्वर जो मानते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, वो लोग इकट्ठा रहने का या ग्रुप बनाने का संदेश देते हैं। अभी देवी के इसमें क्या संदेश है वो भी देखना बहुत जरूरी है। साथ में उसका स्वरूप जो है वो हिंसक स्वरूप है। उसमें उसने महिषासुर को वो मार रही है, मतलब हाथ के हाथ में उसके शूल है और शूल से वो मार रही है। तो ये हिंसक स्वरूप है, और ये हिंसक स्वरूप होने के बावजूद उससे क्या संदेश मिल रहा है। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। हम सोचेंगे उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये मूर्ति जो है इसमें काफी स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता है कि इसमें जो महिषासुर है वो एक्चुअली आदमी और भैंसा ऐसा दोनों तरीके से बन जाता था। ऐसा उसका स्वरूप बताया गया है। महिष के बारे में आप सोचेंगे, बोलेंगे महिष भगवान शिव का भी नाम है, पृथ्वी के ईश इनको बोला जाता है। तो महिष नाम से भगवान शिव का मतलब पृथ्वी के अधिपति है, ऐसा भी बोला जाता है। और दूसरी तरफ ये महिष जो है, ये काफी ताकतवर, जो भैंसा हम बोलते हैं, भैंस, भैंस भी है, महिष से ही आया है शब्द। तो ये भैंस जो है, भैंस काफी ताकतवर प्राणी था, और ये भूमि के ऊपर काफी व्याप्त था। काफी शक्तिमान होने के बावजूद वो लड़ाकू, काफी लड़ाकू भी था, सबको तकलीफ देने वाला था। तो उसकी तुलना जो है ना, वो मानव के साथ की गई है, मतलब मानव के दुर्गुणों के साथ। जो शक्तिमान मानव है, पुरुष है विशेषता, नहीं तो भैंसी होती थी उधर। तो पुरुष जो शक्तिमान है उसके साथ इसकी तुलना की गई है। और वो वैसा जो है थोड़ा कुरूप भी रहता है, कुरूप भी मतलब दिखने में इतना ये नहीं है वो, लेकिन ताकत उसकी बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास ताकत है, शरीर की ताकत है, उसको क्या करना चाहिए, उसकी शारीरिक ताकत जो है उसको कैसे यूज करना है, और ज्यादातर उसको अच्छे कामों के लिए, क्योंकि अच्छे कामों के लिए उसको प्रवृत्त करना है। तर तो अ, जो दुर्गुण है, खुद के दुर्गुण है, वो अपने अंदर छुपे रहते हैं। बहुत सारे दुर्गुण मैं हमेशा इसके बारे में बोला हूँ, और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है। मैं डरपोक हूँ क्या, मैं कायर हूँ क्या। कायरता एक बहुत बड़ा दुर्गुण है हमारे में। शिवाजी महाराज के टाइम में हजारों राजा थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसने इतना धैर्य किया क्या कि वो कोई बड़े सत्ताधीश के सामने अपने धर्म के लिए और इसके लिए खड़ा हो जाए। कोई नहीं कर रहा था। तो वो जो निडरता है वो कैसे प्राप्त हो जाती है। दूसरा देखा जाए तो अ, ये जो है जैसे डर का एक दुर्गुण है अपने में, बाद में अपने में दूसरे के प्रति द्वेष का एक दुर्गुण है, अप्रामाणिकता का एक दुर्गुण है, जो हम खुद के साथ भी प्रामाणिक नहीं रह सकते। हम थोड़े स्वार्थी होते हैं, डरपोक और स्वार्थी रहते हैं। मेरा मैं देखूं, बाकी दूसरे को मुझे क्या देखना है। हम इकट्ठा नहीं होते। भैंसे का भी ये एक दुर्गुण है, अकेला भैंसा जो है वो ग्रुप में नहीं आएगा, वो भैंसिया जो रहती है वो ग्रुप में आती है। लेकिन ये अकेले कभी, ये अकेले ही झगड़ा करेगा,
तो ये सब दुर्गुण है। तो ये सब दुर्गुणों को वो मार रही है, देवी मार रही है। और आप यदि दुर्गा सप्तशती में भी देखेंगे तो ये महिषासुर को उसने मोक्ष दिया है बाद में। तो ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। मतलब क्या है कि आदमी यदि उसके दुर्गुणों से मुक्त हो जाए, वो मुक्त कर रही है उसको, वो जो हिंसा कर रही है, तो वो किसकी दुर्गुणों की हिंसा कर रही है। और काफी लोग हिंदुत्व का, हिंदू शब्द का अर्थ हिंसयति दुर्गुणा नाम सह हिंदू, ऐसा भी बोलते हैं। तो सही में ये हिंसयति दुर्गुणा नाम, और ये मेरे चित्र में ही पता चल रहा है, मुझे ये देवी के चित्र में ही पता चल रहा है कि एक शक्तिशाली भैंसे को उसके दुर्गुणों से वो मार रही है। उसकी छुपी हुई खाल है, बाहर से अलग दिखा रहा है, अंदर से अलग है। ये भी अपना बहुत बड़ा दुर्गुण रहता है। अंदर में क्या छिपा है, मेरे अंदर में सही में क्या छिपा है, ये चीजें ढूंढना भी बहुत जरूरी है। तो इस मूर्ति के द्वारा अपने को ये सब चीजें आराम से पता चल जाती है। अ, अभी आगे एक प्रश्न आ जाता है कि ये स्त्री ही क्यों है, स्त्री ही क्यों इसकी ये निकाल रही है, पुरुष क्यों नहीं है। तो एक देखिए कि जो वंश बढ़ाती है वो स्त्री बढ़ाती है। कई बार कई बच्चों का पिता का नाम पता नहीं है, लेकिन माता का नाम पता रहता है। माता ही उसको आगे उसका ये करती है, संगोपन करती है। स्त्री जो है वो स्थिरता का प्रतीक है। स्त्री स्त्री को ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना, बड़ा आक्रमण करना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक जगह पे रहना पसंद करती है। तो स्थिरता की प्रतीक है। उस वजह से वो एक ग्रुप में रहेगी, एक इकट्ठा होकर रहेगी, ये उसकी ताकत है। और दुर्गा सप्तशती में हमने देखा है कि सभी देवों को इकट्ठा करने होने की संदेश दिया गया है, तभी वो शक्ति बन जाती है। तो इसमें क्या कहना है कि इकट्ठा रहो, एक रहो। ये स्त्री का एक अच्छा गुण है। भले ही वो दुर्बल है, और वो मोह माया में डालने वाली है। ये तो अपने इधर एक कौन सा पागलपन सवार है मुझे पता नहीं, स्त्री कैसे मोह माया में डालती है, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। लेकिन ये बड़े सोचने वाली बात है। तो स्त्री बहुत अंगों से विचार करने की शक्ति में से भी पुरुषों से काफी ताकतवर रहती है, भले ही उसके शरीर में ताकत न हो। और ये सृष्टि का नियम है। अपने सर्वाइवल के लिए जो आदमी को दिया नहीं है, एक चीज दी नहीं है, तो उसकी जगह पे भगवान दूसरी चीज दे देता है। तो स्त्री के पास ये ताकत, तो उसके पास बल की ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग की, सर्वाइवल की ताकत बहुत ज्यादा है। तो ये अपने को समझना चाहिए। तो पुरुष हमेशा स्त्री को कम समझते हैं, लेकिन सर्वाइवल के साइंस में देखा जाए तो स्त्री पुरुष से काफी बलवान साबित हो जाती है। अ, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। और दूसरा है कि देखिए, पुरुष भी मतलब काफी बार देखा जाता है कि किसान भी हमारे इधर महाराष्ट्र में देखा जाए तो बहुत सारे किसान वो खेत में अच्छा ये ना आने की वजह से, फसल ना आने की वजह से मर जाते हैं आत्महत्या करके। तो ये भी मतलब मानसिक दुर्बलता का एक प्रतीक है। उसकी स्त्री आत्महत्या करते हुए आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा। तो ये भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये भी। विचारों की भी उसकी अलगता रहती है। तो उसके बाद में भी वो पति मर जाएगा उसका, किसान, तो भी वो अपने बच्चों को संभालेगी। तो विचारों की जो प्रगल्भता है, स्ट्रेंथ है, वो उसमें ज्यादा रहती है। अलग विचार उसके रहते हैं। कभी कभी हम स्त्रियों को विचार लेते नहीं है, बोलते हैं कि उनको क्या समझता है, घर का देखो, बर्तन देखो, बच्चे देखो। लेकिन उसका कोई ओपिनियन हम लेंगे तो वो ओपिनियन काफी अपने को अ, अच्छी दिशा प्रदान करने वाला रहता है। तो तो ये इसमें संदेश दिया गया है, पुरुष को संदेश दिया गया है, समाज को संदेश दिया गया है। भले ही इसमें संदेश देने से हम सोचेंगे कि अभी ये स्त्री श्रेष्ठ हो गई तो उसको अहंकार हो जाएगा, ये श्रेष्ठ होने का। तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ, उसको अहंकार नहीं होगा। ये पुरुष का दुर्गुण है अहंकार का, वो स्त्री का दुर्गुण नहीं है। आप उनको कितना भी ये देंगे, बड़प्पन देंगे, तो भी वो सोच समझ के उसको हैंडल करेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो टोटल मूर्ति का टोटेम है, वो टोटेम में अपने को बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे मैंने बोला कि अंदर के दोष, जो सामान्यतः हम उनको कभी सोचते नहीं, उनके बारे में। डर मेरा दोष हो सकता है, कायरता मेरा दोष हो सकता है, ये हम कभी सोचते नहीं है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कायरता हमारा इतना बड़ा दोष है, हम उसको छुपा के रखते हैं। और वो अलग तरीके से बाहर आता है, वो हम अलग वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। तो
महिष के बारे में हमने बोला, क्यों उसको महिष को टोटेम में लिया है। सिंह को लेते थे। तो सिंह भी काफी मतलब अलग टाइप का प्राणी है, लेकिन ये भैंसे का जो टाइप है वो पूरा घुटना दिमाग है, मतलब आपको पता चलेगा घुटने में दिमाग क्या रहता है। हाँ, वो तो शक्ति से उन्मत्त रहता है और अंदर छुपी हुई चीजें, डरपोक भी उतना ही है। शेर थोड़ा सा दहाड़ देगा तो भाग जाएगा, वो थोड़ा आगे आएगा पीछे आएगा। ये सब उसी ने दिया, जगदम्बा ने दिए हुए गुण है। डर भी है उसी ने दिया है। लेकिन उनको समझो, उनको अपने से अंदर से बाहर निकालो। वो जो भैंस की खाल है, वो खाल से तुम इस दुर्गुणों को बाहर निकालो। तुमको पता चल जाएंगे, फिर उसके ऊपर तुमको हर एक दिन काम करना है। एक दिन काम करके नहीं चलेगा, एक बार पता चल गया मैं कायर हूँ, मैं बाद में भूल जाऊंगा। तो उसमें हमेशा मुझे सदैव स्मरण रखना है इसको। तो स्मरण रखने के लिए ये मूर्ति मुझे रोज दिखनी है, ये मूर्ति मुझे उसकी रोज पूजा करनी है। अभी तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पता चल जाती है, ये मूर्ति चल क्यों है। ये मूर्ति जो है, इसके साथ में जो साइड में आपको वो मूर्ति दिख रही है, वो तुलजा भवानी की महाराष्ट्र की मूर्ति है। वो भी मूर्ति ऐसी है कि जिसको आप उठा के इधर उधर लेके जा सकते हो। और हमारे घर के भगवान भी जो है वो भी आप उसको छोटी पोटली में बांध के कहीं भी लेके जा सकते हो, इतने छोटे रहते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है, ये माइग्रेशन का दौर जो बाहर के लोग आ रहे थे, वो माइग्रेशन का दौर कई हजारों सालों से है। यवनों के पहले, मतलब ग्रीक लोगों के पहले भी काफी लोग इंडिया में आते रहे हैं। और वो लोग जो थे वो एक ईश्वर को मानने वाले थे, पुरुष प्रधान थे, पुरुष देवता को मानने वाले थे। इसलिए वो ये जो महिला देवता को, स्त्री देवता को मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर काफी भारी पड़ने लग गए। तो ये महिला देवता को सम्मान देने वाले लोग जो है, उधर से नॉर्थ से, इंडिया के नॉर्थ से खिसक के महाराष्ट्र की तरफ आ गए। ये एक जीवन का तरीका है, मतलब काफी बड़ा तूफान रहेगा, या कोई काफी बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, आग रहेगी लगी रहेगी, तो उसमें झुलस से मरने से, उससे बाहर निकलना, उससे दूर भागना, ये कभी भी अच्छा डिसीजन, अच्छा निर्णय होता है। तो उधर से वो निकल आए और उन्होंने वो मूर्तियां थी, वो जो मैंने जो चांदी के सिक्के बोले, वो भी सिक्के वो अपने साथ लेके आए। अभी ये सिक्के लाने के बाद में थोड़े और भी कुछ आध्यात्मिक विषय हो गए। कोई आध्यात्मिक त्रुटियां होने लग गई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये चल मूर्ति का जो कारण है वो भी यही कारण है, कि ये जो है, ये किधर से भी किधर से आप उठा के लेके जा सकते हैं और आपके दैवतों को बचा सकते हैं। देवी के मूर्ति में आप देखेंगे तो दोनों साइड में सूर्य और चंद्र है। तो ये सतत प्रेरणा देने वाली है, सतत प्रेरणा देने वाली है। साथ में वो आप पाषाण की जो मूर्ति है उसमें देखेंगे तो उसमें होल है ऊपर नीचे। और ये पूर्णतः मतलब नग्न है, उसकी कुछ अलंकार है। तो वो टाइम के समाज का जो प्रतीक था उसको दिखा रही है। उसको उठाने के लिए जो होल है वो दो पीछे दिख रहे हैं। उसके हाथ में खड़ग या त्रिशूल जैसा एक शस्त्र है। पाश वाला शस्त्र जो है वो पाश भी है उसके हाथ में, और घंटा भी रहता है उसके हाथ में। वरद देने वाला हाथ है, बाकी सब हाथों में शस्त्र है। और जो सिल्वर की मूर्ति रहती है जो घर में रखी जाती है, उसमें पाश रहता है मेनली। पाश जो है वो भैंसे को पकड़ने के काम में आता है। मैंने आपको पहले बोला था, तो बुद्धिमानी से ये दुर्गुणों को पकड़ो, बुद्धिमानी से ये दुर्गुणों को पकड़ो। और उस दूसरे हाथ में छोटी तलवार है। और वो भैंसे का जो ये है, जीवा है उसकी भैंसे की, वो हाथ में पकड़ के उसके सर, उसके ऊपर पैर रख के वो खड़ी है वो। तो ये देवी का स्वरूप है। तो वो भैंसे का मतलब उसका जो हिडन पार्ट है वो, या हिडन जो उसका आंतरिक जो स्वभाव है उसको बाहर निकालने वाली ऐसी वो देवी है। ये काफी भव्य है। वो उसके सामने एक साइड में आपको सिंह दिखेगा, वो सिंह भी काफी छोटा दिखता है। कॉर्नर में मार्कंडेय ऋषि है, वो देवी की महिमा गाते हुए उधर बैठे हैं। और दूसरे साइड में भक्त है। अनुभूति के लिए वो देवी प्रकट हुई थी ऐसा बोला जाता है। लेकिन वो भक्त साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, साष्टांग पूरे उसके सामने समर्पण। तो भगवान के सामने खड़ा होके ऐसा कुछ नहीं करना है। ये तांत्रिक विद्या का एक प्रकार है। पूरा सा पूरा सरेंडर, पूरा लेट के, मुंडी भी नीचे है वो आदमी की, जो नमस्कार कर रहे हैं वो पाषाण की मूर्ति में। वो आप सब चित्र चित्र देखेंगे, दो पैरों के पीछे में एक और एक भैंसा दिख रहा है छोटा सा।
वो क्या है वो मुझे भी इतना पता नहीं चला। जो सिल्वर की मूर्ति है उसमें सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं। देवी के विविध अलंकार दिखाई देते हैं। पुराने इसमें देवी के वस्त्र कुछ नहीं है, लेकिन नए मूर्ति में हमारे जो संस्कार बने हैं उसकी वजह से कुछ वस्त्र दिखाए गए हैं। तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है इसमें, लेकिन बेसिक जो है मूर्ति, जो पुरानी मूर्ति है और ये मूर्ति है, या कई मूर्तियां जहाँ मिली है हजारों लाखों सालों से, लाखों नहीं हजारों सालों से, तो वो सभी मूर्तियां जो है वो काफी इंडिकेशन बढ़ा देती है। अभी इसके बाद में काफी लोग बोलते हैं कि देवी ने छल से महिषासुर को मारा, उसका नाश कर दिया, महिषासुर हमारा नेता था। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं है। महिषासुर एक टोटेम है, एक संदेश है, संदेश देने के लिए वो है। और काफी बार शिव भी देवी के पैर के नीचे दिखाए गए हैं। तो ये पुरुष और स्त्री का जो है वैचारिक विविधता, ये महिषासुर के माध्यम से दिखाई गई है। और क्यों? क्योंकि अ, यदि आप दुर्गा सप्तशती में भी देखेंगे या ये मूर्ति में भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि देवी के साथ में वो महिषासुर हमेशा रहता है। तो देवी ने उसको वरदान दिया है कि यदि तुम तुम्हारे दुर्गुण छोड़ दोगे और तुम मुझे शरण आओगे या फिर मेरे हाथों से मारे जाओगे। अरे हाथों से मारे जाना मतलब क्या है? दुर्गुण मारे जाने। तो दुर्गुण तुम्हारे खत्म हो जाएंगे तो तुम मेरे साथ हमेशा रहते हो। तो इसीलिए उसने, और उसने भी वर मान के लिया है, देवी तुम्हारे पैर के नीचे मेरी हमेशा पूजा होनी चाहिए। तो ये पूजा उधर हो गई है। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है इस मूर्ति में। इसमें उसको अपमानित करना, प्रताड़ित करना ऐसा नहीं है। उसको वरदान देना है। और जो वरदान मिल जाता है तो क्या मिल जाता है? उसमें उसने कायरता छोड़ दी, उसका छुपा जो स्वभाव था वो छोड़ दिया। तो उसको क्या मिला? देवी के पैर में आश्रय मिल गया उसको। ये कोई सिंपल चीज नहीं है। देवी के पैर में आश्रय मिलना, और हर एक आदमी को ये मिल सकता है, ऐसा क्लियर कट इधर दिखाया गया है। तो कोई लोग जो भ्रम फैलाते हैं कि महिषासुर को मारा, ऐसा किया वैसा किया, ये भ्रम बिल्कुल गलत है। ऐसे भ्रम में मत आइए। ये बहुत अच्छा सीख देने वाला पंथ है, शैव पंथ। इसमें कोई भी समानता दिखाई नहीं देती। जो कुछ दिखाई देता है आजकल दिखाई दे सकता है, लेकिन ये सबके लिए है। मतलब इसके कोई मंत्र आप देखेंगे, इसमें ना किसी वर्ण का उल्लेख किया है। खाली दुर्गा सप्तशती में वैश्य और क्षत्रिय का ये किया है, लेकिन उसको वैश्य को भी क्षत्रिय के इक्वल समझा गया है। मतलब उसमें कम अधिक नहीं है, और उल्टा वैश्य को मुक्ति का वरदान दिया है देवी ने। तो आप समझ सकते हैं कि वो राजा को क्यों नहीं दिया। राजा को उल्टा मुक्ति जरूरी है। वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, धर्म कर्म से श्रेष्ठ है। तो उसको नहीं दिया मुक्ति, वैश्य को मुक्ति दिया, मोक्ष दिया। तो ये भी है, देखने वाली बात है कि इसमें कोई पंथों का या इनका कोई संबंध नहीं है। ये पूरा पूरा अलग तरीके का ज्ञान था, जो जो वर्ण की व्यवस्था है उससे पूरा अलग वाला ज्ञान है। और वो ज्ञान जो है वो हट हट के नॉर्थ से साउथ में आ गया। अभी नॉर्थ में जो लोग बचे हैं वो वही जो है वर्ण व्यवस्था बोलिए या फिर एकेश्वर बोलिए, उसमें इतने गड़े हुए हैं। उनको भी सामान्यता मेरे जैसा आदमी खाली बोल सकता है कि भाई इकट्ठा हो जाओ, ये देवी का थोड़ा स्टडी करो, इसके बारे में सोचो। अ, ये आपको काफी सुधारने में मेहनत करने वाली है। क्योंकि वो भी लोग हैं उसमें से, सभी लोग ऐसे नहीं है कि जो बाहर से आए हुए हैं। आप देखेंगे अरब लोग जब आए थे इंडिया में, अरब के कोई ये आए थे, उसमें से 10% लोग हैं वो सही में अरबी है। बाकी के 90% इधर के ही लोग हैं, वो उनके ही मतलब ये है, लेकिन उनको उस तरीके से ढाला गया है। तो वो कुछ अलग सोचने लग जाते हैं। अ, तो दोस्तों, ये हो गया ये देवी के मूर्ति के बारे में, जिसमें हमने चंद्र क्यों है, सूर्य क्यों है, ये मूर्ति का टोटेम क्या बोलता है, इसके बारे में सब हमने देखा। देवी ने जो वरदान दिया था उसके बारे में भी देखा। अभी जो एक और असुविधा हो जाती है कि आपके घर में चल मूर्ति रहती है, तो आपके घर पे वो सीमित हो जाती है। तो महाराष्ट्र में जनरली ऐसा होता है कि ये जो मूर्ति है उसमें कुछ कुलाधर्म कुलाचार किए जाते हैं। तो खास इस पे घर में जब कुछ खास मौके रहते हैं, जैसे कि विवाह है, बाद में किसी का मृत्यु हो जाए, या फिर किसका जन्म हो जाए, तो ये 3 टाइप के एक ऐसे टाइम रहते हैं जिसमें आदमी की
विचार जो है ठीक से काम नहीं करते, मन उसमें काफी विचलित रहता है, आनंद से भी रहता है, दुख से भी रहता है, उत्कंठा से भी रहता है। तो ये टाइम ये सब करने के पहले या मतलब मृत्यु होने के बाद या विवाह के पहले या जन्म होने के बाद देवी के इधर ये जो चांदी का सिक्का रहता है वो ओरिजिनल जगह पे लेके जाना है, उसके साथ उसके पैरों पे रख के वो वापस ले आना है। ये एक तरीका है जो कि हमारा जो विचलित हुआ हुआ मन रहता है वो स्थिर हो जाता है। यात्रा करने से भी मन काफी स्थिर हो जाता है। तो उधर जाना भी बहुत जरूरी है। पहले जमाने में आने जाने की चीजें इतनी ये नहीं थी, तो लोगों ने अपने गांव के पास देवी के एक मंदिर बना दिए, और वो मंदिर जो थे वो घर से अलग थे। इसलिए किसी के घर में कुछ ऐसा जो विवाह मृत्यु जन्म ये कुछ में से हो जाए, तो वो टाइम पे लोग वो मंदिर में जाते थे। इधर सप्तशती में जैसे बोला है कि इस जगह पे मेरी नित्य पूजा होती है, नित्य दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है, उस जगह को मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाए, कुछ अच्छी चीजें हो जाए, वो टाइम पे वो तो नहीं कर पाएगा ये सब सप्तशती पाठ या फिर जो कोई पूजा है। उसमें से सप्तशती में कुछ जगह पे बोला गया है कि उसमें से एक वर्ड भी बोल दिया तो पूरी सप्तशती कभी कभी मुश्किल के टाइम पे बोलने जैसा हो जाता है। तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इतना ही बोल के मैं ये पूरा सप्तशती का फल भी थोड़ा प्राप्त कर सकता हूँ। मंदिरों में जहाँ पुजारी नहीं रहते, काफी जगह पे होते हैं लेकिन नहीं है, समझो कुछ ऐसी मूर्ति है, तो उधर उसका प्रतिष्ठान हमेशा बना रहता है। तो उस जगह पे जाके लोग अपने देवों को शुद्ध या फिर ठीक करके आते थे। और उनकी या फिर कोई लोग विवाह के टाइम पे मृत्यु के पश्चात स्पेशली नए चांदी के सिक्के जो है बनाते हैं। उसके बाद में उधर जाने के बाद वो देवी जो है आपके घर में आती है, ऐसा समझा जाता है, और उसके लिए एक कुमारिका का भोजन करना बहुत जरूरी रहता है। कुमारिका को कुछ गिफ्ट देना है, उसको खाना खिलाना है। सवाष्ण को स्त्री भी को भी खिला सकते हैं। कुमारिका काओं का भी वैशिष्ट्य बहुत है। 1 साल की कुमारिका, 3 साल की कुमारिका, 5 साल की कुमारिका, 7 साल की कुमारिका, ये सम संख्या में देने से कुछ फल मिल जाते हैं, विषम संख्या में देने से भी कुछ अलग फल मिल जाते हैं। 9 साल की कुमारिका काफी इम्पोर्टेंट मानी गई है, सिद्धिदात्री। साथ में सवाष्णों का भी ये काफी बड़ा ये रहता है, त्योहार रहता है। और ये आप देखिए इसके साथ में और एक सब्जेक्ट है। ये हमारा जो नवरात्रि रहता है, नवरात्रि से लेके कोजागिरी तक सब महिलाएं इकट्ठा इकट्ठा होके अलग अलग गाने बोलती है महाराष्ट्र में, वो सर्कल करके उनका वो गाने बोलती है। तो ये भी शुंभ निशुंभ का वध जो तो हुआ था उसके पहले देवी ने वो खाली महिलाओं के साथ रहती थी, उसने महिलाओं का गुट बना दिया था। उसमें पुरुषों को आना बिल्कुल मना था। तभी गणपति तो जो थे उनकी माँ को मिलने मिलना चाहते थे, तो उनको बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, इधर महिलाओं का ही राज्य है। और कार्तिकेय जो है देवी के पुत्र है, उनको भी उधर मिलना जाना था उनको। तो दोनों को बोला गया है कि आप स्त्री रूप धारण करो, आपका स्त्री जो पार्ट है वो आप ये करो। तो देखिए पुरुष के अंदर भी हम बोलते हैं कि स्त्री के कुछ हार्मोन रहते हैं, और स्त्री के अंदर भी पुरुष के कुछ हार्मोन रहते हैं। तो इतना बारीकी से वो टाइम पे स्टडी किया गया है कि स्त्री की भी एक शक्ति पुरुष के अंदर रहती है, और उसको जागरूक करना है। तो जो शुंभ निशुंभ है उनको मारने के लिए कार्तिकेय ने खुद की जो कुमारी का शक्ति थी कुमारी, और गणपति ने भी उसकी स्त्री की शक्ति बाहर निकाली थी, मतलब वो बन गए थे उधर, और फिर वो माँ को जाके मिल पाए थे। तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी अध्याय है, उधर भी सब स्त्रियां उसके आजू बाजू में है। और जो शुंभ निशुंभ का वध किया था उसमें चामुंडा, दुर्गा, काली, इनका काफी इम्पोर्टेंट सहभाग था, और उन्होंने उसको शुंभ निशुंभ को मार दिया था। लेकिन उसके पहले जो देवी कर रही थी वो मतलब ये जो हमारे इधर या नॉर्थ में भी होता है कुछ जगह पे, नवरात्रि से लेके कोजागरी पूर्णिमा तक ये जो कालावधि है इधर स्त्रियां इकट्ठा होती है, कोई पुरुष उसमें नहीं रहता है। और उनको पुरुषों के बारे में बहुत अच्छी पिटाई की जाती है उसमें, काफी मजा आता है। मतलब मैं छोटा था तभी ये सब देखता था इसलिए, और कभी अभी बाद में याद आया और ढूंढना चालू किया तो ये सब पता चल गया। तो दोस्तों ये है साथ में देवी के बारे में और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो जबान है हमारी जबान, ये जबान बहुत जरूरी है। वो देवी के इसमें पिक्चर में देखा है ना आपने, उसमें उसने एक जबान पकड़ी है, महिष महिष की जबान देवी ने पकड़ ली। जबान का मतलब क्या है? कोई भी यदि मैं किधर भी जाऊं और बोलूं
कि मैंने ये देवी की मन्नत की थी लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल में होने के लिए मैंने बोला था 1 साल में हो जाए, अभी नहीं हुआ। ऐसा आप यदि बोलते हो ना, तो भाई समझ लो ये गलत बात है। ये चीज़ होने वाली है, आपके नसीब से वो भगवान लाने वाला है आपके सामने। जो-जो इच्छाएँ आप अंतरिक्ष में भेज रहे हैं ना, वो इच्छाएँ आपको फल के स्वरूप में मिलने वाली है, लेकिन वो टाइम आया नहीं है और आप मुँह से बोल देते हो उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो क्या है, आपकी खुद की श्रद्धा भी गई हुई है और आपके साथ में और 4 लोगों की श्रद्धा आप ये कर रहे हो, कमज़ोर कर रहे हो। तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसके बारे में भी जो लोगों को समझना चाहिए कि भई हम 1 साल में माँग रहे हैं, मतलब क्या क्या थोड़ी तुम कोई चीज़ माँगते हो तो उसके लिए थोड़ी नम्रता चाहिए। मुझे 1 साल में ही चाहिए और नहीं दिया तो वो झूठी है, ऐसा बोल देते हैं। अभी बच्चा हो ना, बच्चे भी होते हैं लोगों को ये मन्नत माँग के। लेकिन उससे ऐसा थोड़ा ही कि भाई वो 1 साल में बोला है तो 1 साल में उसकी कंडीशन क्या है, बाद में थोड़ा होने वाला है। वो चीज़ें सब हो जाती है लेकिन उसके लिए किसी भी भगवान के बारे में ऐसा बोलना कि मैंने मन्नत की थी और नहीं हुआ, अभी इसलिए मैंने उसका छोड़ दिया, अभी मैं दूसरा कोई कर रहा हूँ, तो करो, तुम्हारी मर्ज़ी है जो करना है वो करो। लेकिन उस देवता की उसमें उधर अपने मुँह से कुछ गलत प्रोमिसेस उधर कर देते हैं या गलत अ, हम बोल देते हैं वो मन्नत करते टाइम और जैसे होता नहीं है तो फिर हम उसको बोल लगाते हैं। वो सही में गलत बात है। कोई भी नवस है, यदि आप श्रद्धालु है, 1 साल के अंदर पूरा कर देना चाहिए, मन्नत जो है 1 साल के अंदर पूरी करनी देनी चाहिए, भले उसका फल ना मिले। कभी-कभी शाप भी बहुत बेकार रहता है, वो मन्नत से भी 10 गुना, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो भी कभी यूज़ किया जाता है। वो भी चीज़ें रहती है, कर्म की चीज़ें रहती है, कर्म खत्म नहीं हुआ है, तो भी आपको ये सब चीज़ें मिलने वाली है, वो मिलने वाली, थोड़ा डिले हो जाएगा उसमें। ग्रह, प्लैनेट ये भी काम करते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि सब खत्म हो गया, कुछ दिया नहीं भगवान ने। तो दोस्तों ये एक छोटा वीडियो था, ये मैंने बनाया था आपके लिए, इससे आपको काफ़ी ज्ञान मिल जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं ज़्यादातर लोगों को बोलूँगा ये देवी के छत्र के नीचे आ जाओ, इसमें बहुत अच्छी सीख दी गई है। और वो सीख दूसरों को तकलीफ देने के लिए ग्रुप बनाना, उनसे कुछ छीनना, ये वाली नहीं है। आपको आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये बहुत इकट्ठा होने की चीज़ है। समाज के अपने खुद के दुर्गुण और समाज के दुर्गुण, ये सबको दूर करने के लिए तुमको इकट्ठा होना है, बलवान होना है और वो देवी करा सकती है, वही संदेश देती है। बाकी कोई देवताओं के ऐसे संदेश मुझे प्राप्त नहीं हुए, उनकी मूर्ति से भी प्राप्त नहीं हुए। और भी मैंने जो 5 देवता है उनके बारे में बताऊँगा, लेकिन उनका पर्पज़ पूरा अलग है, वो अलग के लिए काम करते हैं। ये जो कुलस्वामिनी है, कुल देवता है, उसका स्पेसिफिक कुछ रीज़न है, कुछ उसके बारे में स्टडी करने से काफ़ी चीज़ें प्राप्त होने वाली है। समाज को, मेरे वैयक्तिक खुद को, सबको प्राप्त होने वाली है। तो इसकी तरफ आ जाए, मैं सबको आह्वान करता हूँ। धन्यवाद।